छत्तीसगढ़ नक्सली छत्तीसगढ़ के सुकमा से नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता मिली है। यहां 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 9 महिलाएं और 11 पुरुष शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वालों में एक हाईकोर्ट महिला नक्सली भी है, जिस पर भारी इनाम घोषित था। इन नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले सभी अलग अलग पदों और संगठनों से जुड़े थे। इनमें पार्टी सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता और सहयोगी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति और निरंतर नैला नार अभियान से प्रभावित होकर हुआ है। इस अभियान में डीआरजी, सीआरपीएफ की कई बटालियन, कोबरा और इंटेलिजेंस विंग ने अहम भूमिका निभाई है। सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को नई पुनर्वास नीति 2025 के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की है। इसी बीच बीजापुर जिले में भी माओवादी विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। थाना बासागुड़ा क्षेत्र से 2, गंगालूर से 6 और जांगला क्षेत्र से 8 माओवादी पकड़े गए हैं। इनके पास से विस्फोटक और संगठन की प्रचार सामग्री भी जब्त की गई है। यह कार्रवाई सुरक्षा बलों के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिससे नक्सली संगठन को गहरा झटका लगा है। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन सुरक्षा बलों को सम्मानित किया। इस ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के कुरगुट्टालू पहाड़ पर 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया था। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। योगेश, एक बार गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी जनसभा में कहा था कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त किया जाएगा, और उसी की तस्वीरें आज हम देख रहे हैं कि 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। क्या कहेंगे योगेश? शिवांगी, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जब भी गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हैं वो हर बार दोहराते हैं कि 31 मार्च 2026 से पहले पूरी तरह से नक्सलवाद जो है खात्मा यहाँ पर कर दिया जाएगा, और जो नक्सली हैं उनको अपना हथियार छोड़ना पड़ेगा। और इसी कड़ी में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में, चाहे वो बस्तर के सभी जिलों की बात करें, चूंकि ताज़ा मामला सुकमा सामने आया है और 20 नक्सली, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं माओवादियों के आत्मसमर्पण के, वो ये प्रतीत करवाते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उसका कमर लगातार तोड़ा जा रहा है। और एक तरफ सुरक्षा बल के जवान कैंपिंग कर रहे हैं अंदरूनी क्षेत्रों में, और दूसरी ओर जो नक्सली हैं, जो पहले हथियार उठाकर लगातार चलते थे, जो लोगों को डराते थे और कई बार सुरक्षा बल के जवानों पर हमले करते थे, अब वो माओवादी जो है अपने हथियार को छोड़ रहे हैं और सरेंडर की राह में है। और जिस तरह छत्तीसगढ़ में हम देखते रहे हैं कि जो आंकड़ा है आत्मसमर्पण का, शिवांगी, वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पहले एक समय था जब छत्तीसगढ़ में और लगातार राज्य गठन के बाद से अगर बीते कुछ वर्षों की बात करें तो लगातार चाहे जवानों के आहत होने की घटनाएं के सामने आने की बात हो, या फिर कई बार जवानों के बलिदान की बात सामने आने की बात हो, ऐसी घटनाएं सामने आती है जिससे कई बार प्रदेश का और देश का सीना जो है कई बार लहूलुहान होता नजर आता था। लेकिन अब ये तस्वीर उलट गई है। अब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के मांद में घुस करके नक्सलियों को मार रहे हैं। चाहे वो सेंट्रल फोर्स की बात करें, चाहे वो राज्य के बटालियन की बात करें, शिवांगी, एक बेहतर समन्वय, जिसको हम बार बार दोहराते भी हैं कि एक बेहतर समन्वय जो है सेंट्रल फोर्सेस और राज्य के फोर्सेस के बीच में नजर आ रहा है। और इसी का परिणाम है, इसी की साझी एक रणनीति का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में न सिर्फ नक्सलवाद का कमर टूट रहा है, बल्कि एक तरफ नक्सली मारे जा रहे हैं, शिवांगी, और दूसरी ओर चाहे वो सुकमा की बात हो, चाहे नारायणपुर की बात हो, चाहे कांकेर के कुछ क्षेत्रों की बात करें, लगातार आत्मसमर्पण के आंकड़े नक्सलियों के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस बात को तस्दीक कराता है कहीं ना कहीं बीजेपी का दावा और वादा भी यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। और ये जो 20 नक्सली ने आत्मसमर्पण किया, इनकी डिटेलिंग क्या है? क्योंकि हाईकोर्ट महिला नक्सली भी बताई जा रही है, जिस पर 33 लाख का इनाम जो है वो घोषित किया था, उसने भी वहां पर सरेंडर किया है। तो और भी जो नक्सली, उनकी डिटेलिंग क्या है, किस तरीके से ये एक्टिव रहते, क्या कुछ उनकी तरफ से बरामद किया गया, इसकी डिटेल योगेश?
देखिए, सुकमा पुलिस ने जिन 20 माओवादियों को आत्मसमर्पण करवाया है, तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की संख्या आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में ये शुरू से देखा जाता रहा है कि खास तौर पे जब भी नक्सल मूवमेंट यहाँ पर होते हैं, मैं बहुत बार बस्तर गया हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए, हमने देखा है कि जब भी वहाँ पे नक्सल मूवमेंट होते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में जो महिला माओवादी हैं उनकी संख्या भी नजर आती है। और ये आत्मसमर्पण की अगर बात करें, जो ताज़ा मामला सामने आया है, तो इसमें इन 20 जो संख्या है माओवादियों की, शिवांगी, इसमें 9 महिलाएं हैं और 11 पुरुष माओवादी हैं। और अगर सबकी बात करें तो 1 से लेकर के 3 लाख 5 लाख तक के इनाम इन पर घोषित है, यानी कि ये सभी जो है बड़े बड़े मूवमेंट में शामिल रहे हैं। और पहले भी हम देखते रहे हैं कि कई जगहों पर हमने देखा है कि जब बस्तर में सड़क निर्माण कार्य होता है, जब बस्तर में विकास की संरचनाएं खींची जाती हैं, तो यहाँ भी कई बार पुरुष माओवादी और महिला माओवादी ये कई बार रोड ओपनिंग पार्टियों को निशाना बनाते नजर आते रहे हैं, कई बार आईईडी ब्लास्ट करते नजर आते रहे हैं। तो अगर इन पूरे 20 माओवादियों की बात करें तो तकरीबन 33 लाख का इनाम जो है इन सारे नक्सलियों पर घोषित है, यानी कि सबका अपना अपना रिकॉर्ड रहा है। और चूंकि ऐसी जब मामले सामने आते हैं तो लगातार उनके पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं, ये पता कराया जाता है कि आखिर ये लोग किन किन मूवमेंट में शामिल रहे हैं और आने वाले दिनों में अब किस तरह से इनका जीवन परिवर्तन होगा। और खास तौर पर एक तरफ जवानों का हौसला बढ़ेगा और दूसरी ओर जो माओवादी हैं उनका आत्मविश्वास कमजोर होगा। इस बात को लेकर के बाकायदा सुरक्षा बल के अधिकारी खासा ध्यान देते भी नजर आते हैं। शिवांगी, बिल्कुल। और ये जो माओवादी नक्सली ने जो सरेंडर किया, इनकी तरफ से क्या कुछ सामग्री बरामद की गई है, इसको लेकर अपडेट क्या है? क्या कुछ वहां से बरामद किया गया इनकी तरफ से? योगेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल योगेश, जो सरेंडर किया गया है यहाँ पर नक्सलियों की तरफ से, इनकी तरफ से क्या कुछ बरामद किया गया है? क्या विस्फोटक कोई सामान बरामद किया गया है? क्या कुछ सामग्री बरामद की गई है? देखिए, फिलहाल जो पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि ये जो 20 माओवादी थे इन पर 33 लाख का इनाम जो है घोषित था। और रही बात हथियारों की, तो देखिए छत्तीसगढ़ में एक ताज़ा मामला हाल फिलहाल में और सामने आया नारायणपुर से, जहां भी जो है अभी अपडेट हमारे पास आ रहा है कि यहां भी बहुत बड़ी तादाद में जो है नक्सलियों की अरेस्टिंग हुई है। तो कुल मिलाकर के चाहे वो सुकमा की बात हो शिवांगी, चाहे नारायणपुर की बात हो, जैसा मैंने कहा, चाहे बीजापुर की बात हो, बहुत बड़ी तादाद में जो है नक्सली हथियार को छोड़ रहे हैं और कई जगहों पर हथियारों की बरामदगी हो रही है, कई जगहों पर अरेस्टिंग नक्सलियों का हो रहा है। और निश्चित रूप से जब आप आम लोगों से नारायणपुर, सुकमा, बस्तर जाके बात करेंगे तो लोग यही कहते नजर आते हैं कि तब का बस्तर और अब का बस्तर लगातार अंतर महसूस कराता है। और निश्चित रूप से बस्तर में खास तौर पे जो सशस्त्र नक्सलवाद है उसका खात्मा हो रहा है। और न सिर्फ नक्सली जो है वो हथियार छोड़ रहे हैं, बल्कि उसके अलावा लगातार वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं और जो नहीं लौट रहे हैं उनके मांद में घुस करके उनको सुरक्षा बल के जवान लगातार ढेर कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो इस तरह के आंकड़े हैं सरेंडर के, वो लगातार हथियारों के साथ जो है बढ़ते नजर आने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।